हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 6, इस चैप्टर का जो ये नाम दिख रहा है आपको, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अब यह नाम इस चैप्टर का डिलीट हो चुका है। इस चैप्टर का नया नाम रखा गया है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। तो ये बुक हमारी पुरानी है तो हम इसमें से ही पढ़ेंगे, परंतु आप नाम सही कर लेना। इसका नाम है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, आप ये लिख लेना। इस चैप्टर में हम भारत में 1971 के बाद 71 में कैसी आर्थिक सिचुएशन थी भारत की, उसके बारे में, कैसे लोग वो आपातकाल लगा, गुजरात और बिहार के आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, जेपी के बारे में, और इंदिरा गांधी ने किस प्रकार भारत में आपातकाल लगाया, उस सारी बातों का इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। आपातकाल की पृष्ठभूमि। 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी थी और उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज़्यादा तीखी और ध्रुवीकृत हो चली थी। अब हम आर्थिक संदर्भ की बात करते हैं कि आपातकाल लगने के कारण क्या हुआ। आर्थिक संदर्भ अगर हम देखें, 1971 के चुनाव में कांग्रेस जो थी, कांग्रेस पार्टी, उसने एक नारा दिया था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया। बहरहाल 1971 और 72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में खास सुधार नहीं हुआ। 71 में कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया गरीबी हटाओ और वे चुनाव जीत गई, परंतु चुनाव जीतने के बाद भी भारत की आर्थिक और सामाजिक दशा में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी जोर पड़ा था। हम जानते हैं कि 71 में बांग्लादेश संकट हुआ, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और वहाँ से शरणार्थी भारत में आए, तो उससे भी भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आए थे। इतनी बड़ी तादाद में लोग भारत आए थे। इसके बाद पाकिस्तान से भी युद्ध करना पड़ा था हमें। युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया। 1971 के युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया था। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ कि इंटरनेशनल बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई। इससे विभिन्न चीज़ों की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ी। जैसे ही तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न चीज़ों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई। 1973 में चीज़ों की कीमतें 23% बढ़ी। 1973 में बच्चों, चीज़ों की जो कीमतें हैं, किसी वस्तु का मूल्य, वे 23% बढ़ गया। और 74 में अगर बात करें, एक साल के अंदर ही 30% तक इजाफा हो गया था। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई। औद्योगिक विकास की दर कम थी और बेरोजगारी बढ़ गई। जो औद्योगिक विकास हो रहा था भारत में, उसकी तो दर कम थी, परंतु बेरोजगारी बढ़ गई। लोगों के पास काम धंधे नहीं थे, भूखे मर रहे थे, तो इस प्रकार बेरोजगारी बढ़ गई। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी। ग्रामीण इलाके जो थे तो उनमें बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने, जब खर्चा बढ़ने लगा तो सरकार ने खर्चे को कम करने के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक लिया। इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष पनपा। 1972 और 73 के वर्ष में मानसून असफल रहा। इससे कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आई। अब हम गुजरात और बिहार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। हमें यह याद रखना है कि गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में 1974 में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ के छात्र आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों की राजनीति पर गहरा असर तो डाला ही, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए। जो गुजरात और बिहार में छात्रों ने आंदोलन किए तो उन्होंने राज्य की जो राजनीति को तो प्रभावित किया ही, साथ में केंद्रीय राजनीति को भी प्रभावित किया। 1974 के जनवरी माह में, यानी जनवरी 1974 में, गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। गुजरात में कब आंदोलन छिड़ा, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है कि 1974 के जनवरी माह में, यानी जनवरी 1974 में
गुजरात के जो छात्र थे उन्होंने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शरीक हो गई। जैसे ही छात्रों ने आंदोलन शुरू किया तो बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी उनके साथ आ खड़ी हुई। इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। जब आंदोलन बढ़ गया तो गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो मैं अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। मोरारजी अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी रहे थे। विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस इस चुनाव में हार गई। 74 के जनवरी माह में तो गुजरात में आंदोलन शुरू हुआ और 1975 के जून में गुजरात में विधानसभा के लिए नए सिरे से चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस पार्टी की हार हुई। अब हम बिहार की बात करें। 1974 के मार्च में, जनवरी में तो बच्चों गुजरात में आंदोलन हुआ और उसी साल मार्च में, फरवरी को छोड़ मार्च में, 1974 के मार्च में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी भी कहा जाता है, को बुलावा भेजा। छात्रों ने जयप्रकाश नारायण जेपी को बुलावा भेजा। जेपी तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। जेपी जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, वे सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे उस टाइम में, परंतु सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया। जेपी ने निमंत्रण तो स्वीकार किया परंतु उन्होंने कुछ शर्तें रखी। वे शर्त क्या है वे जानते हैं हम क्या है। उन्होंने शर्त रखी कि आंदोलन अहिंसक रहेगा। जो आंदोलन है बिहार का वह अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई। जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से आ जुड़े। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। बच्चे इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर सीबीएसई ने नया टॉपिक ऐड करा है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। संपूर्ण क्रांति, इसे समग्र क्रांति भी कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। इस प्रकार बिहार सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा। बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। देश की राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और गैर कांग्रेसी दल का समर्थन मिल चुका था। ये इम्पोर्टेंट है कि जेपी को किन किन दलों ने समर्थन दिया। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसका आंसर होगा भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी। इनमें से किसी भी एक का नाम पूछ सकते हैं, 2 का या सभी का नाम पूछ सकते हैं। ये 4 पार्टी के नाम आपको याद करने होंगे। थोड़ा इन बॉक्स पर नज़र डालते हैं। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये जो है 1974 के बिहार आंदोलन का एक नारा था। इसको आप याद कर लेना कि संपूर्ण क्रांति एक नारा है, भावी इतिहास हमारा है। एग्जाम में अगर पूछे तो उसका आंसर होगा 1974 के बिहार आंदोलन का ये एक नारा है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये बात कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने 1974 में ये नारा दिया था कि इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इंडिया है और इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इंडिया है। तो ये नारा किसने दिया? कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने 1974 में ये नारा दिया था। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।